हमारे केंद्रीय अध्यक्ष श्री नेवानी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं चाहूंगा तो सबसे पहले तालियों से आपका स्वागत करेंगे और झंडारोहण के लिए मैं आपको, तन्मय जी को यहाँ पर आमंत्रित करूंगा। नीना जी, आशा मैम आएंगी और ध्वजारोहण के साथ साथ इस कार्यक्रम का आप लोग आज उद्घाटन एक तरह से स्मृति वन में ये हमारा आज का आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मनाएंगे। तो झंडारोहण के लिए गणेश सुनियाल जी अगर राष्ट्रगान जन मन गण जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय जय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माँ भारती के जयघोष के साथ बचपन की कुछ बातें आपसे साझा करना चाहूंगा। सबकी हम लोग आजादी की दूसरी पीढ़ी में खड़े हैं, तो हम लोग पहाड़ के ऐसे क्षेत्र में थे जहां पर बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती थी, लेकिन 2 दिन हमारे बचपन के बहुत खास होते थे। एक 15 अगस्त और दूसरी 26 जनवरी। एक तो क्या है, उस दिन खाने के लिए लड्डू मिलते थे, सबसे बड़ी बात। और उस जमाने में हमारे घरों में प्रेस भी नहीं हुआ करती थी, तो हम लोग क्या करते थे, पहले दिन ड्रेस धो करके और जिसके नाखून बड़े होते थे उससे बोलते थे तू क्रीज खींच दे, और उसको क्या करते थे कि सिराने पे रख देते थे और खूब कूदते थे उसके ऊपर कि ताकि ये थोड़ा सा अलग दिखे। तो ये उस जमाने की प्रेस हुआ करती थी। और दूसरे दिन सुबह उठ करके प्रभात फेरी में जाना, वो सब एक अलग सा उत्साह था। तो आजकल के बच्चे शायद वो उत्साह नहीं देख पा रहे होंगे। तो ये छोटा सा मतलब जो मेरी स्मृति में था बचपन। तो मैं चाहूंगा आगे के कार्यक्रम के लिए हमारे सचिव महोदय तन्मय ममगाई जी आए और अपना संबोधन करें। आप सभी को भारत की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ का जो आज प्रमुख दिवस है 15 अगस्त, उसकी शुभकामनाएं। हम जिस देश में रहते हैं, जिस धरती पर रहते हैं, उसके प्रति हमारा जो नैतिक दायित्व है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने भी झंडारोहण किया। लेकिन एक और नैतिक दायित्व पिछले 1 महीने से हम निभाते हैं आ रहे हैं, और जिसको हमने इस बार पूरे देहरादून के साथ पूरे प्रदेश, देश और विदेश के कई कोनों में करने की पहल की। होता है इस धरती को हरियाली से भरने का, इस धरती को हरा भरा करने की जो एक नैसर्गिक डिमांड, एक नैसर्गिक मांग हमारे समाज में मौजूद है, उसके लिए हमने अपना योगदान दिया और खुद करने के अलावा बहुत सारे लोगों को कहा कि वो इस मुहिम में शामिल हो। इस मुहिम का आज 32वां दिन है। 15 जुलाई से हमने पहली यात्रा प्रारंभ की थी और 17 दिन पिछले महीने के, 15 दिन आज 32 दिन हुआ। परसों उसका समापन होना है घी संग्राम के साथ रावत फार्म्स जो है ज्योतिवाला में। तो ये हमारा औपचारिक आयोजन है, संबोधन नवानी जी करेंगे, पर मैं आज के कार्यक्रम का जरा विधिवत बता देता हूँ कि क्या होना है। पहले हमारे कार्यक्रम का जो स्वतंत्रता दिवस का संबोधन लोकेश जी करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर, जैसे कि हर वर्ष की परंपरा है, हम कविता पाठ का आयोजन रखते हैं। इस बार हमारे साथ
पिछले वर्ष के भी कई साथियों के साथ कुछ नए साथी भी जुड़े और वो हमारे बीच में आए हैं, तो मैं उनका विशेष स्वागत करना चाहूँगा कि ये सब कवि लोग, जो साथी लोग हैं, ये रचनाकार होने के साथ-साथ हमारे विचार के भी साथी हैं। वो सब कहीं न कहीं स्मृतिवन से, कोना कक्षा से या हरिला घिसंग्रांत के विचार से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए। तो आप सबका अभिनंदन। हमारे बीच में जसवीर हलदर जी हैं, जो हमारे मेरे एलआईसी के कोलीग हैं, बहुत अच्छे ओजस्वी कवि हैं, वो हमारे बीच में आए। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। हमारे व्यक्ति डॉक्टर राकेश बलूनी जी हैं, वो पिछले वर्ष भी आए थे, उनका कविता पाठ हमने सुना था, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत। हमारे बीच में शादाब अली जी हैं और वो पिछले वर्ष उनकी बहुत सुंदर गज़ल सुनी थी हमने, वो हमारे बीच में। डॉक्टर विद्या सिंह आई हैं, उनका कविता पाठ होना है, वो हमारी साहित्यकांक्षी संयोजिका, उनका बहुत-बहुत आभार। और बलवीर सिंह राणा जी सैनिक हैं हमारे, और जिनके पिछले बार किताब का विमोचन किया था हमने, वो भी आज अपनी कविता पाठ करेंगे। उसके अलावा भी मुझे कवियों की पूरी सूची का भान नहीं है। जो आज की योजना को जो इस अमली जवान लक्ष्मी बडोनी जी ने पहनाया, वो बताएंगे इसके बारे में डिटेल से। लेकिन इसके पहले कि हम इस कार्यक्रम को शुभारंभ करें, मैं नवान जी से संबोधन के लिए बोलूँगा, और उसके अलावा भी अगर कोई व्यक्ति कहना चाहेगा तो इस क्रम के अंत में हम उसको बातचीत रखेंगे। हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि 1 डेढ़ घंटे में हम निपटा करके हम अगली चीज़ की तरफ प्रयास करें। उसके अलावा हम लोगों का आज पदार्पण होना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा स्मृतिवन की हमने नींव जो आज से 2 वर्ष पूर्व रखी थी 16 जुलाई 2020 को, तो तब ये तय हुआ था कि हम उत्तराखंड के लिए जो जिनका श्रेष्ठ योगदान देने वाले लोग हैं, उनकी निमित्त पौधा लगाने के साथ इसको शुरू किया गया था। और तमाम वो लोग जिन्होंने अपनी तरह से इस प्रदेश की सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक छाती को अपनी तरह से योगदान किया, उसको मजबूत बनाया, उसमें उनके नाम से हम लोगों ने पौधे लगाए। सुंदरलाल बहुगुणा हो या अजीत सिंह नेगी हो, हीरा सिंह राणा हो, ये बहुत सारे ऐसे लोग जो इस फहरिस्त में हैं। उनमें आज एक नाम जुड़ने वाला है, वो है कॉमरेड कमलाराम नौटियाल जी का। कॉमरेड कमलाराम नौटियाल जी के लिए मैं चाहूँगा सब जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करेंगे। उनका परिचय तो मैं चाहूँगा कि उनकी पुत्री आकर देंगी जब हमारा आयोजन होता है, लेकिन हमारा उनसे परिचय इसलिए ऐसा है कि हम उनको एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जानते थे जिनके बारे में कहा जाता था कि जब उन्होंने उत्तरकाशी के ठेका मजदूरों के पक्ष में लड़ाई लड़ी, तो उनको बक्से में बंद होकर के वहाँ से आना पड़ा था। तो हमको कहते थे कि बक्से वाले कॉमरेड है, जो एक दौर पर जब अंडरग्राउंड हुए थे तो बक्से में उनको अंडरग्राउंड करके उत्तरकाशी से बाहर निकाला गया। तो एक दौर में वहाँ के बहुत लोकप्रिय नेता रहे, वहाँ के जन संघर्षों की आवाज़ रहे, और मेरा उनसे परिचय 2-1 बार का ही हुआ, लेकिन हमने उनके बारे में जितना सुना है, हमें गर्व है कि आज उनके नाम से भी एक पौधा उनकी पुत्री हमारी धात के साथी डॉक्टर मधु थपलियाल के साथ मिलकर हम सब रोपित करेंगे। तो ये भी हमारी आज़ादी के साथ एक कंट्रीब्यूशन है इस धरती पे कि हम उन सब लोगों को याद करें जिन्होंने इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। और इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि सुशील भाई आगे कार्रवाई संभालें और नवानी जी संबोधन करेंगे, उसके बाद हम अपनी गतिविधि पर आते हैं। सुशील भाई। धन्यवाद मुंगाई जी। तो मैं आप आज के मुख्य संबोधन के लिए नवानी जी को आमंत्रित करूंगा कि अपना आशीर्वचन आज के दिन में हमें दें। नवानी जी। धन्यवाद सुशील जी और तन्मय जी। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के सभी नागरिकों को सलाम, धात के सभी साथियों को सैल्यूट और इस देश की मिट्टी को प्रणाम। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम एक नारा लगाएं, भारत माता की जय का, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद आप सभी का, और पुनः आप सबको स्वतंत्रता के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जिसे हम सोने की चिड़िया कहते थे, ये सदियों तक एक गुलाम मुल्क रहा है। इसके अवचेतन मन में, इस भारत की भूमि में मनुष्यता की एक चेतना रही है, लेकिन उसे दुनिया के जो साम्राज्यवादी लोग थे उन्होंने छीन लिया था
और इसके लिए फिर जब हमारे समाज के भीतर वो चेतना पुनः जागी, उन्होंने संघर्ष किए, बलिदान किए, तो हमें 15 अगस्त 1947 के दिन फिर एक आजाद भारत का सपना साकार होता हुआ दिखा। इस सपने के लिए बधाई। आपके सपने सफल हों। आप एक उन्मुक्त आकाश में उड़ान भरें। आप इस देश और समाज को गति दें। और उसके बाद हुआ इस देश का निर्माण। इस देश के निर्माण का आरंभ हुआ जो वास्तविक रूप में कह सकते थे। आप अगर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के चित्र देखें, फोटोग्राफ्स देखें उस समय के, तो हमारा देश भले ही उस समय कहने के लिए सोने की चिड़िया रहा हो, लेकिन हमारी अधिकांश आबादी गरीबी और गुर्बत में जी रही थी। हमारे समाज में बहुत विद्रूपताएं थी, अनेक विभेद थे, अनेक तरह की असमानताएं थी। तो भारत का निर्माण इन्हीं विद्रूपताओं के बीच से हमें करना है और आगे भी करना होगा। ये विद्रूपताएं, जो विसंगतियां हमारे समाज के भीतर मौजूद हैं, ये आज की तारीख में भी हैं। जब तक हम इन सब से मुक्ति नहीं पा लेते, हम एक अच्छे भारत का निर्माण कभी भी नहीं कर पाएंगे। ये भारत भीतर ही भीतर आपस में टकराता रहेगा, आपस के द्वंद्व से खुद ही तोड़ते रहेंगे। मैं समझता हूं कि जो स्वतंत्रता दिवस का एक अर्थ एक संकल्प का दिवस भी है। हमारे अवचेतन मन में ये बात जरूर घर करती है कि हमें मानते हैं कि हमारा देश इस दिन स्वतंत्र हुआ, हम उस दिन जय घोष करते हैं, लेकिन मूल रूप में हमें इस देश का नए सिरे से सृजन करना है, इस समाज का भी नए सिरे से सृजन करना है, इस राष्ट्र का भी नए सिरे से सृजन करना है। ये सृजन किन किन स्तरों पर होगा? मन के स्तर पर, विचार के स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर। जब तक हमारी ये तीनों स्थितियां बदलती नहीं है, माइंडसेट जिसे कहते हैं बदलेगा नहीं, तब तक हम एक अच्छे भारत का जो हमारा सपना है वो अधूरा रहेगा। हमारे अभी पिछले सप्ताह की कुछ घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। हमारा समाज कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारी घृणाओं से भरा हुआ है, बहुत सारे द्वेष हमारे समाज में मौजूद हैं। हमें किसी धर्म में न जाकर, किसी जाति में न जाकर मनुष्य होना है। ये दरअसल 15 अगस्त की लड़ाई भारत के आम आदमी के मनुष्य होने की लड़ाई थी, जिनको अंग्रेजों ने मनुष्य नहीं समझा था। नहीं तो जलियांवाला कांड हुआ, भगत सिंह, कई लोगों को उन्होंने फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। उन्होंने उस आम आदमी के मनुष्य बनने की लड़ाई लड़ी थी। वो भारत की आजादी से बड़ी लड़ाई थी कि जो आम आदमी है मनुष्य कहलाए। अंग्रेज लोग डोला पालकी आंदोलन में आपने सुना होगा, उत्तराखंड में क्या चलाते थे, बेगार आंदोलन करते थे, जिसको चाहे अपनी पॉटी साफ करवाते थे, या अपने प्रसंग सुने होंगे। मैं समझता हूं उन्होंने मनुष्य को पशु बना दिया था, और पशुत्व से मुक्ति का नाम ही आजादी है। इस आजादी के गीत गाए जाने चाहिए, लेकिन इस गीतों से पहले जरूरी है कि हम कटित संकल्प हों कि हम नए भारत का सृजन करेंगे, नए समाज का सृजन करेंगे। और इसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये हमें अपने बीच से ही ये सब बातें करनी पड़ेंगी। भ्रातृत्व, सामाजिक सद्भाव, मानवीय गरिमा, मानवीय मूल्य, सहिष्णुता, ये जो हमारी बहुत बुनियादी मनुष्य के जो नैतिक मूल्य हैं, अगर हम उनकी चर्चा नहीं करते, उन पर चिंतन नहीं करते, तो मैं समझता हूं कि हम अच्छे भारत का निर्माण नहीं कर सकेंगे। इस भारत में बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान किया है।
भले ही दस्तावेजों में कुछ लोग दिखते हों, लेकिन अगर हम नेपथ्य में जाएं तो उसमें हजारों लोगों का बलिदान रहा है, जो उस दौरान बलिदान जिन्हें देना पड़ा, और उस बलिदान के स्वरूप ये देश मिला। और उनके नाम हम जानते भी नहीं, वो अज्ञात नाम है। उन हजारों लाखों लोगों को सलाम, जो उस गांधी की दांडी मार्च में शामिल हुए, जो नमक आंदोलन में शामिल हुए, जो सी राजगोपालाचारी के साथ शामिल हुए, जिन्होंने भारत की जनता के मन में एक तूफान खड़ा किया और एक उस भारत की कल्पना की कि जहां धर्म न हो, जहां जाति न हो, गरीबी न हो, सब समान हो, सामाजिक न्याय हो, ये वर्ण व्यवस्था न हो, हम एक दूसरे के मित्र बने। ऐसे भारत की कल्पना के लिए हम सबको अपने अपने स्तर पर लगना होगा। हमें एक दूसरे से प्यार और स्नेह करना पड़ेगा, मित्रता करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि हम तब एक अच्छे भारत का निर्माण करेंगे। भारत का संविधान जन को महत्व देता है, हम भी वही जन हैं। और आप समझ सकते हैं कि जन की भूमिका केवल इतनी ही नहीं है कि वो सभा सोसाइटियों में जाए, इस देश का सिर्फ अन्न खाए, बल्कि समाज में जो उसका अवदान होता है मनुष्य का, एक व्यक्ति के रूप में, एक नागरिक का, नागरिकों की सत्ता है। तो नागरिकों के रूप में किस किस तरह का योगदान हो सकता है, ये हम सबको निर्वाह करना है। आपकी जिम्मेदारी केवल मनुष्य के प्रति नहीं है, किसी समाज के प्रति ही नहीं है, इस राष्ट्र और इस दुनिया के प्रति भी है। आपको इन 4 स्तरों पर, एक मनुष्य से अच्छा व्यवहार करके, एक समाज को बदलने में मेहनत करके, एक राष्ट्र को सजाकर और एक दुनिया को सुंदर बनाकर अपना योगदान करना है। धाद एक सामाजिक संगठन के तौर पर इस दुनिया के बहुत गिने चुने लोग हैं, लगभग 8 अरब की आबादी होने को है इस समय। मैं समझता हूं कि उन 8 अरब लोगों में से बहुत कम लोग हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आपका छोटा सा छोटा कर्म भी सार्थक होगा यदि आप इस दुनिया को सुंदर बनाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि धाद भी सपने देखती है, इस दुनिया को सुंदर बनाने के सपने, इस राज्य को सुंदर बनाने के सपने, इस समाज को सुंदर बनाने के सपने, इस राष्ट्र को सुंदर बनाने के सपने, और अंततोगत्वा इस दुनिया को सुंदर बनाने के सपने। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन वो सपना कैसे साकार हो सकता है? हमारे हिस्से का जो भूगोल है, जो हमारे हिस्से की धरती है, हमारे हिस्से का जो कोना है, हम उस कोने को सजा सकते हैं। उसका नाम स्मृति वन भी हो सकता है। उस आयोजन का नाम, उस कोशिश का नाम हरेला भी हो सकता है। हम इस धरती के गीत गाएंगे, समाज को मोटिवेट करेंगे, समाज को मोबिलाइज करेंगे। जो चेतना है मनुष्य तक नहीं पहुंची। आप सभ्यताओं की जब बात करते हैं तो कहते हैं सभ्यताएं भी दुनिया में और संस्कृतियां निर्माण की प्रक्रिया में होती हैं। तो सभ्यताएं, आपने ये सुना होगा कि दुनिया में कई तरह की सिविलाइजेशंस हैं और उनमें कई तरह के मानदंड हैं। तो उनमें जो एक मानदंड है कि कहते हैं कि ये मनुष्य के कल्चर में जो कुछ शामिल है कि हमें ये नहीं खाना, जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हमें पशुवध नहीं करना या मांस नहीं खाना, तो कहते हैं सिविलाइजेशन का एक टर्न है ये। पेड़ लगाना सिविलाइजेशन का एक मोड है, ये समझ आदमी को आई है। जितना जितना सभ्य होगा आदमी, उस तरह का व्यवहार करेगा, इस दुनिया को सुंदर बनाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज में अंतर्मन के जो छल हैं, दंभ हैं, द्वेष हैं, कपट हैं, इन सब से मुक्ति ही स्वतंत्रता का एकमात्र रास्ता है। और तभी हम सुंदर बनाएंगे और इस धरती को शस्य श्यामल भी बनाएंगे। हम कई बार शस्य श्यामल होने की बात करते हैं ना, शस्य श्यामलाम वंदे मातरम, लेकिन ये शस्य श्यामल है क्या? आप शस्य श्यामल कौन सा रंग है, क्या आप जानते हैं?
हम गाते हैं, मेरे मन में कई दिनों से विचार था, पहले भी आता है कि ऐसी बातें बताई जाए, लेकिन प्रसंगवश अब कोई दिमाग में ऐसी बात आ गई तो मैं बता दूं कि जो धान के खेत होते हैं, धान के खेतों में का जो रंग होता है वो शस्य श्यामल होता है। जब टैगोर ने एक गीत लिखा था, क्योंकि बंगाल के थे वो धान का एरिया है, धान का क्षेत्र है, धान की खेतियां होती हैं, तो रंग उन्होंने उसी भूमि से ग्रहण किया, शस्य श्यामलाम सुजलाम सुफलाम। तो मैं पुनः कामना करता हूं आप सभी को, भारत के आमजन को, आप उसी के प्रतिनिधि हैं, आपको सैल्यूट करता हूं, इस मातृभूमि को प्रणाम करता हूं। ये मेरा देश, ये समाज, ये धरती और धरती का ये कोना सुंदर बने, आप लोग खिलखिलाएं, मुस्कुराएं और इस लोकतंत्र को जिंदा दिल रखें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद नवानी जी, आपका
बुझाकर फिर जलाकर फिर बुझाता है, बुझाकर फिर जलाता है, गिराकर फिर उठाता है, उठाकर फिर गिराता है जादूगर सा ये जीवन, है जादूगर सा ये जीवन, तमाशे खूब दिखलाए, है जादूगर सा ये जीवन, तमाशे खूब दिखलाए, हंसाकर फिर रुलाता है, रुलाकर फिर हंसाता है, हंसाकर फिर रुलाता है, रुलाकर फिर हंसाता है। एक कविता आप सबके सम्मुख पेश करूंगा। इसका शीर्षक है प्रेम और पानी। प्रेम और पानी। छोटी सी कविता है कि कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी ऐसा भी हो जाता है कि प्रेम दब जाता है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रेम दब जाए मन की तहों के भीतर बहुत गहरे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रेम दब जाए मन की तहों के भीतर बहुत गहरे। ठीक वैसे ही जैसे पानी समा जाता है, जैसे पानी समा जाता है सख्त जमीन के अंदर गहराई में कहीं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रेम दब जाए मन की तहों के भीतर बहुत गहरे। ठीक वैसे ही जैसे पानी समा जाता है सख्त जमीन के अंदर गहराई में कहीं। और फिर जरूरत हो किसी बड़ी चोट की, और फिर जरूरत हो किसी बड़ी चोट की, उसे सतह पर फिर से महसूस करने के लिए, उसे सतह पर फिर से महसूस करने के लिए। और अब ये गजल का मतला और चंद शेर आपकी नजर करूंगा। ये आजकल जो एक हवा बह रही है, समाज में जो कुछ घट रहा है, और जो संवेदनशील लोग हैं जो कुछ महसूस कर रहे हैं, और उस पर ये लिखी गई है कि हमको हर पल तीरगी के दंश को सहना, हमको हर पल तीरगी के दंश को सहना पड़ा, रोशनी को रोशनी कहना बहुत महंगा पड़ा। हमको हर पल तीरगी के दंश को सहना पड़ा, रोशनी को रोशनी कहना बहुत महंगा पड़ा। और जैसे हम महसूस करते हैं वैसे आप सब में से भी कुछ लोग महसूस जरूर करते होंगे कि धार के विपरीत रहकर बात कहने के लिए, धार के विपरीत रहकर बात कहने के लिए लफ्ज को हर पत्थरों की शक्ल में ढलना पड़ा, लफ्ज को हर पत्थरों की शक्ल में ढलना पड़ा। हमको हर पल तीरगी के दंश को सहना पड़ा, और रोशनी को रोशनी कहना बहुत महंगा पड़ा। और देखिए ये विडंबना हमारे देश की व्यवस्थाओं की कि पानी का उद्गम जहां था, पानी का उद्गम जहां था थे वहां पहरे कई, पानी का उद्गम जहां था थे वहां पहरे कई। हमको अपनी प्यास लेकर प्यासा ही रहना पड़ा, हमको अपनी प्यास लेकर प्यासा ही रहना पड़ा। पानी का उद्गम जहां था थे वहां पहरे कई, हमको अपनी प्यास लेकर प्यासा ही रहना पड़ा। और ये शेर देखें, कुछ इस तरह से कह रहा हूं कि पाते भी मंजिल को कैसे, पाते भी, ये मुझे लगता है एक आम आदमी की कहानी इसमें, कि पाते भी मंजिल को कैसे जब हुआ अक्सर यही, पाते भी मंजिल को कैसे जब हुआ अक्सर यही। था नहीं जाना जहां उस राह पर चलना पड़ा, था नहीं जाना जहां उस राह पर चलना पड़ा। हमको हर पल तीरगी के दंश को सहना पड़ा, रोशनी को रोशनी कहना बहुत महंगा पड़ा। और आखिरी शेर देखें कि आंधियों के दंभ को कोई बता पाएगा क्या, आंधियों के दंभ को कोई बता पाएगा क्या। कितने पत्तों को है अपनी शाख से झरना पड़ा, कितने पत्तों को है अपनी शाख से झरना पड़ा।
आंधियों के दम्भ को कोई बता पाएगा क्या, कितने पत्तों को है अपने शाख से झरना पड़ा, और धार के विपरीत रहकर बात कहने के लिए लफ्ज को हर पत्थरों की शक्ल में ढलना पड़ा। अगर समय आप बताएंगे बड़ू जी, एक एक जी हाँ ठीक है, एक गीत है जो आज मुझे लगता है 15 अगस्त के अवसर पर ये गीत कहीं प्रासंगिक हो सकता है इसके शब्द। इसमें जो भावना मैं एक थोड़ा सा एक उसमें कहूंगा कि जो भावना मैंने पहुंचाने की कोशिश की है कि जो हमारा देश है, यहाँ पर मेहनत कष्ट को उतना सम्मान नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए, यानी कि जो श्रमजीवी है उसको सम्मान नहीं मिला, और ये बहुत बड़ी विडंबना रही जिसके कारण कि आज हमारा देश एक उतना आगे नहीं बढ़ पाया जितना कि उसको होना चाहिए था शायद। तो इसको थोड़ा सा गुनगुनाने की कोशिश करूंगा मैं कि मेहनत करने वाले का, मेहनत करने वालों का सम्मान नहीं है, मेहनत करने वालों का सम्मान नहीं है, यारों गांधी का ये हिंदुस्तान नहीं है, यारों गांधी का ये हिंदुस्तान नहीं है, मेहनत करने वालों का सम्मान नहीं है, यारों गांधी का ये हिंदुस्तान नहीं है। कि जिसने भवन बनाए, जिसने सड़कें काटी, जिसने भवन बनाए, जिसने सड़कें काटी, जिसने अन्न उगाया और हरियाली बांटी, जिसने अन्न उगाया और हरियाली बांटी, उसके अवदानों का कोई भान नहीं है, यारों गांधी का ये हिंदुस्तान नहीं है, यारों गांधी का ये हिंदुस्तान नहीं है। और देखिए किस तरह की घटनाएं समाज में घट रही हैं कि इंसान ही इंसानों का है खून बहाए, इंसान ही इंसानों का है खून बहाए, और नाम धर्म का लेकर चाकू खूब चलाए, नाम धर्म का लेकर चाकू खूब चलाए, दिखता मानवता का कोई ज्ञान नहीं है, दिखता मानवता का कोई ज्ञान नहीं है, यारों गांधी का ये हिंदुस्तान नहीं है, यारों गांधी का ये हिंदुस्तान नहीं है। कि प्रेम त्याग आदर्श नहीं अब मन को भाए, प्रेम त्याग आदर्श नहीं अब मन को भाए, झूठ ने सच के घर पे अपने पांव जमाए, झूठ ने अपने घर, झूठ ने सच के घर पे अपने पांव जमाए, गांधी टोपी की अब कोई शान नहीं है, गांधी टोपी की अब कोई शान नहीं है, यारों गांधी का ये हिंदुस्तान नहीं है। और आखिरी बंद देखें कि राजनीति का सेवा से है नाता टूटा, राजनीति का सेवा से है नाता टूटा, वोट की खातिर होता है बस वादा झूठा, वोट की खातिर होता है बस वादा झूठा, नेताओं में अब वो स्वाभिमान नहीं है, यारों गांधी का ये हिंदुस्तान नहीं है, यारों गांधी का ये हिंदुस्तान नहीं है, यारों गांधी का ये हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। आंधियों के दंभ को कोई बता पाएगा क्या, आंधियों के दंभ को कोई बता पाएगा क्या, कितने पत्तों को है अपनी साख से देखना पड़ा। अवनीश सुनियाल जी ने अपने गीत गजलों में देश में जो महसूस कर रहे हैं
और जिस तरह का वातावरण बन रहा है, किस तरह के मिजाज आज हो गया है, उसको मुख्तलिफ शेरों से बयान किया। अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। कहने लगे दरख्त सहारा कोई तो हो, कहने लगे दरख्त सहारा कोई तो हो, वो धूप पड़ रही है कि साया कोई तो हो। कुछ इसलिए भी तुमसे मोहब्बत है मुझको दोस्त, कुछ इसलिए भी तुमसे मोहब्बत है मुझको दोस्त, मेरा कोई नहीं है तुम्हारा कोई तो हो, मेरा कोई नहीं है तुम्हारा कोई तो हो। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए बलवीर सिंह अडिग जी को आमंत्रित करता हूँ कि अपनी रचनाएं पेश करें। सम्मानीय धात मंच को प्रणाम करता हूँ और अपने प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व इनको मेरे सामने बैठा देकर मुझसे नवानी जी, आपको मेरा सैल्यूट है, प्रणाम है, क्योंकि आपकी प्रेरणा से एक जन चेतना सभी के अंदर होती है, लेकिन चेतना को जगाने का जो प्रारब्ध आपने किया है वो युगों के लिए अमर रहेगा। और सभी दिग्गजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। और आचार्य बुलगुण जी, आपने कल मैसेज किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। छुट्टी आने का क्रम भी हुआ शाम को, और एक लंबा, मेरे हिसाब से हम जब एक सिपाही फौज में गया था और आज 28 साल मेरे को हो गए हैं, तो अब मैं उस क्रम में लंबा एक कार्यकाल बोल सकते, लंबा अनुभवी हो गया है। और लिखने के क्रम में ज्यादा कुछ नहीं, आप लोगों से प्रेरणा पाई है और ज्यादा शुद्धियां होंगी, उसे माफ करना। तो एक सामयिक विषय पे एक गजल सुनाऊंगा। और एक सबसे पहले अपने देश के सम्मान में कुछ पंक्तियां किए हैं, तो लीजिए सुनिए। सहस्र कंठों की एक ही गूंज एक ही तान, सहस्र कंठों की एक ही गूंज एक ही तान, कदम मिला के गा रहे हैं तेरा गौरव गान, कदम मिला के गा रहे हैं तेरा गौरव गान। कश्मीर से कन्याकुमारी सबकी एक पहचान, जय हो भारत विशाला, जय हो मेरा हिंदुस्तान, जय हो भारत विशाला, जय हो मेरा हिंदुस्तान। चमक रहा है भाल तेरा तुंग हिमालय पर, चमक रहा है भाल तेरा तुंग हिमालय पर, उन्नत सेना फूल रहा गंगा के तीरों पर, उन्नत सेना फूल रहा गंगा के तीरों पर, एकता का फलक चमकाते पठार और मैदान, जय हो भारत विशाला, जय हो मेरा हिंदुस्तान, जय हो भारत विशाला, जय हो मेरा हिंदुस्तान। और अगला वन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर रंग की पाती है, सप्तरंगी वेशभूषा बिलग पंथ और जाति है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर रंग की पाती है, सप्तरंगी वेशभूषा बिलग पंथ और जाति है, ध्वज उठाए तिरंगा लहराए सबका एक निशान, जय हो भारत विशाला, जय हो मेरा हिंदुस्तान, जय हो भारत विशाला, जय हो मेरा हिंदुस्तान। उधर साधना सिंचित करते देव वसुधर किसान, देश क्षितिज पर मुस्तैद बैठा हमारा वीर जवान, सुख शांति पर कोई ना मारे रखना इतना ध्यान, जय हो भारत विशाला, जय हो मेरा हिंदुस्तान, जय हो भारत विशाला,
जय हो मेरा हिंदुस्तान। और इस गीत का आखिरी बंद, समग्र विजय रथ ले चले जो योग धंधे हैं, कर्म साधना लीन यति वे माँ भारत के बंदे हैं। कर्म साधन समग्र विजय रथ ले चले जो योग धंधे हैं, कर्म साधना लीन यति वे माँ भारत के बंदे हैं। कर्म वीरों का लोहा मान रहा है सारा जहां, जय हो भारत विशाला, जय हो मेरा हिंदुस्तान। जय हो भारत विशाला, जय हो मेरा हिंदुस्तान। और जय हिंद। लास्ट एक, ज्यादा समय नहीं हुआ क्योंकि जरा इतना मेरा मंच अभ्यास भी नहीं है और वाचन जो हो सकता है, तो एक छोटी सी गजल सुनाऊं, लिखने की कोशिश की है, लीजिए। और इसमें कुछ गढ़वाली के शब्द मिक्सचर हैं और मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे जितने में चेहरे मेरे संज्ञान में हैं, इसमें से एक दो चेहरे शायद हल्दर भाई भी अच्छी तरह से जानते हैं, उनको भी एक अखबार में कलम क्रांति के मंच पर कहीं यूट्यूब पर मिला था, बाकी मेरे तो लाइव लागू नहीं है, इसलिए फेसबुक पर लाइव नहीं आ पाता हूँ। तो लीजिए एक गजल। जब भी मिलन हो मुखरी अनजान ना लगे, जब भी मिलन हो मुखरी अनजान ना लगे, यादों के मेले में छीन वीरान ना लगे। जब भी मिलन हो मुखरी अनजान ना लगे, यादों के मेले में छीन वीरान ना लगे। जोड़े दिल के तार चंद लगे लम्हों में, जोड़े दिल के तार लगे चंद लम्हों में, धरती की अगली मुलाकात आसमान ना लगे। जब भी मिलन हो मुखरी अनजान ना लगे, यादों की मेले में छीन वीरान ना लगे। अगला से, फिराक में रहे अपनापन रिश्ते ढूंढने को, फिराक में रखे अपनापन रिश्ते ढूंढने को, मिले तो धुक धुकी लगे बेजान ना लगे। और धुक धुकी का मतलब आप सभी समझ रहे होंगे कि जब जब अंदर कुछ होता है, कुछ कुछ, जिसको हम हिंदी में कुछ कुछ कहते हैं, कोई अपना मिलता है तो चाहे कुछ कुछ लगता है, तो वही है। दोबारा सुने, फिराक में रखे अपनापन रिश्ते ढूंढने को, मिले तो धुक धुकी लगे बेजान ना लगे। जब भी मिलन हो मुखरी अनजान ना लगे, यादों के मेले में छीन वीरान ना लगे। और अगला से, पगडंडियां हाईवे मोड़ शोर सब है सफर, पगडंडियां हाईवे मोड़ शोर सब है सफर में, अबेर सबेर चलेगा पर रफ्तार को वीरान ना लगे, रफ्तार को वीरान ना लगे। जब भी मिलन हो मुखरी अनजान ना लगे, यादों की मेले में छीन वीरान ना लगे। पगडंडियां हाईवे मोड़ शोर सब है सफर में, अबेर सबेर चलेगा पर रफ्तार को विराम ना लगे। और अगला से, उकाल उंडार वाले होते हैं प्रेम पथ अक्सर, उकाल उंडार वाले होते हैं प्रेम पथ अक्सर, चलते रहना कठिन लगे लेकिन हार मान ना लगे, चलते रहना कठिन लगे लेकिन हार मान ना लगे। और अगला, पहेलियां बहुत हैं संसारिकता की पोथियों, पहेलियां बहुत हैं संसारिकता की पोथियों में, सुलझा लो तो ज्ञान लगे अभिमान ना लगे। पहेलियां बहुत हैं संसारिकता की पोथियों में, सुलझा लो तो ज्ञान लगे अभिमान ना लगे। जब भी मिलन हो मुखरी अनजान ना लगे, यादों के मेले में छीन वीरान ना लगे। बरकतों के बाग हरियाली हो झकमककार जब, बरकतों के बाद हरियाली हो झकमककार जब। अब झकमककार जनता आजकल भी सारी पृथ्वी क्या फसला फली फूली है, हरा भरा है, लेकिन खेती कहीं धान उगरा कहीं कूदा सोरा बुरा पूरा, लेकिन ये झकमककार है पूरा एक प्रकृति का जो वैभव है। कि बरकतों के बाग, शेर क्या कहता है कि बरकतों के बाग हरियाली हो झकमककार जब, तब जरूरतमंदों को रेगिस्तान ना लगे, तब जरूरतमंदों को रेगिस्तान ना लगे। जब भी मिलन हो मुखरी अनजान ना लगे, यादों के मेले में छीन वीरान ना लगे। बरकतों के बाग हरियाली हो झकमककार जब, तब जरूरतमंदों को वो रेगिस्तान ना लगे। और आखिरी शेर इस गजल का, जज्बातों को संभाल के रखना अडिग, जज्बातों को संभाल के रखना अडिग,
जब निकले तो बाद जब निकले तो बाद लगे, बदजुबान ना लगे। जब निकले तो बाद लगे, बदजुबान ना लगे, बदजुबान ना लगे। जब भी मिलन हो मुखरी अनजान ना लगे, यादों के मेले में ढंढेरा ना लगे। और मंच का एक बार और धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप लोगों ने अडिग साहब से प्रकृति का गुणगान और भारत माँ का गुणगान सुना। अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए कि उसकी आंखों के दरीचे में रहा करते थे, उसकी आंखों के दरीचे में रहा करते थे, सच्चे ख्वाबों की तरह हम भी हुआ करते थे। अब ये तुझ पर है मोहब्बत में हमें जैसे गुजार, अब ये तुझ पर है मोहब्बत में हमें जैसे गुजार, वरना हम लोग तो मर्जी से जिया करते थे, वरना हम लोग तो मर्जी से जिया करते थे। मैं प्रोफेसर ऊषा झांसी से मुलाकात कराऊंगा आप लोगों की। आइए। इसको एडजस्ट कर दो, एडजस्ट कर दीजिए, इसको एडजस्ट कर। स्वतंत्रता दिवस पर सबको बहुत शुभकामनाएं। और धाद मंच को, सम्माननीय सभी मनीषियों को मेरा ऊषा झा का अभिनंदन है। वैसे तो मुझे खराश आई हुई है, लेकिन शुभ अवसर पर बोलने का मोह नहीं छोड़ पा रही हूँ, इसलिए मैं एक गजल रख रही हूँ। अगर आप लोगों की मर्जी होगी तो आगे और सुनाऊंगी, तो सुनिएगा। नयन आंसुओं से भरता जमाना, शहीदों को याद करते हुए ये गजल मैंने लिखा है, तो आपके सामने है। नयन आंसुओं से भरता जमाना, शहीदों तुम्हें याद रखता जमाना। नयन आंसुओं से भरता जमाना, सभी के दिलों में रहोगे हमेशा, सभी के दिलों में रहोगे हमेशा। लुटा दी है जान फक्र करता जमाना, नयन आंसुओं से भरता जमाना। नहीं भूल पाते तुम्हें देशवासी, नहीं भूल पाते तुम्हें देशवासी, भारत जब
हाथ मलता जमाना, नयन आंसुओं से भरता जमाना। छला देश को चंद गद्दार ने ही, छला देश को चंद गद्दार ने ही, सजा दुष्ट को दो ये कहता जमाना, सजा दुष्ट को दो ये कहता जमाना, नयन आंसुओं से भरता जमाना। किया देश आजाद, किया देश आजाद, कुर्बान होकर तेरी वीर गाथा पढ़ता जमाना, नयन आंसुओं से भरता जमाना। आगे का शेर सुनिए। कि जाको भगा फिजा को बुलाया, खिजा को भगा कर फिजा को बुलाया, अमन चैन से खिलाता जमाना, नयन आंसुओं से भरता लगता है। जरा गौर से सुनिएगा। भी करे गर्व चाहे तिरंगा, उषा भी करे उषा भी करे गर्व जहाँ है तिरंगा, तिरंगे के पीछे चलता जमाना, नयन आंसुओं से भरता जमाना। एक छोटी सी गीतिका पढ़ो, टाइम है। एक छोटी सी गीतिका। आवाज आज मेरी बहुत वो है, खराश है, फिर भी खोल कर जंजीर माँ की, वीर जो थे खो गए, प्राण अपने पार कर, प्राण अपने वार कर, वो नींद गहरी सो गए, खोल कर जंजीर माँ की,
भारती के पूत सच्चे भालटी का रक्त का नैन में बस स्वप्न था, नैन में बस स्वप्न था। अब त्राण करना देश का, सारे का लेकर पताका देश पर कुर्बान हुआ। हम घर झंडा तिरंगा अडिग लेकर दुआ, माँ तू आजादी मिले वह बीज नूतन बोगे, प्राण अपने वार कर वो नींद गहरी सो गए। कांपते हैं हाड़ सरहद देश प्रेमी वो महान है, सेज कांटे की बिछाते पर अधर मुस्कान है। लाल माँ का लूथ पेड़ में खड़ा दिन रैन, भारती का मान हो वह सपना नैन है। आज प्राचीन से गूंजती दास्ता नयन भी रो गए, खोल कर जंजीर माँ की वीर थे जो खो गए। सबको अभिनंदन। अभी आप प्रोफेसर उषा झा की रचनाएं सुन रहे थे। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए दिया जला के सभी बामोदर पर रखते हैं, एक हम है कि उसे राह गुजर में रखते हैं, एक हम है कि उसे राह गुजर में रखते हैं। और समंदरों को भी मालूम है हमारा मिजाज, समंदरों को भी मालूम है हमारा मिजाज, कि हम तो पहला कदम ही भंवर में रखते हैं, कि हम तो पहला कदम ही भंवर में रखते हैं। मैं एक ऐसे कवि को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ, वीर रस के कवि हैं जसवीर सिंह हल्दर, देश के जाने माने कवि हैं और अभी उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थान से इन्हें रेत की नदी किताब पर पुरस्कार मिला है। मैं उनको धात की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मंच पर आऊंगा। जसवीर भाई का परिचय ये भी है कि मेरे कुलीग है और पिछले 25-30 सालों से हम साथ नौकरी करते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया बताने की स्मृति वन में हम लोगों ने 1100 वाला अभियान चालू किया, वो हमारी बातचीत से निकला। कहीं क्या हुआ, एक दौर में आपस में बातचीत मैंने उनसे बोला, हमने शुरू में कहा कि यार कवियों की आदत है,
कि 10-20-100 के नोट की कीमत नहीं रही, 10-20-100 के नोट की कीमत नहीं रही। अब हमारे पास कोई घोड़ा चिमटा तो होता नहीं है। 2.5 एक कोठी में 2 रुपया होते, कोई नेता वोट मांगने नहीं आता। ये 10-20-100 के नोट की कीमत नहीं रही, अब कोठियों के वोट की कीमत नहीं रही। और घर घर में आ गए हैं लोहे के ट्रैक्टर, घर घर में आ गए हैं लोहे के ट्रैक्टर, खेती में बैल जोत की कीमत नहीं रही। खेती में बैल जोत की कीमत नहीं। कि धरा का मान बढ़ता है, फिर मैं अपनी उसी औकात में आता हूँ कि धरा का मान बढ़ता है, गगन की शान बढ़ती है। हमारे श्रोते नवानी जी आगे, नवानी जी का सानिध्य कई बार मिलता है, कई बार की रिकॉर्डिंग में साथ में उनका स्वागत है। कि धरा का मान बढ़ता है, गगन की शान बढ़ती है, तिरंगे में लिपटकर मौत भी परवान चलती है। हम तो सब जो पैदा होते हैं, लेकिन जब तिरंगे में लिपट के जाए उसकी मौत विशेष है। कि तिरंगे में लिपटकर मौत भी परवान चढ़ती है। और हकीकत है सादा भाई, हकीकत है वतन पर जान लुटाना ही इबादत है। हकीकत है वतन पर जान लुटाना ही इबादत है। शहादत ही किसी भी मुल्क की पहचान करती है। शहादत ही किसी भी मुल्क की पहचान करती है। शहादत ही किसी भी मुल्क की पहचान करती है। और इसी बात को हम, आजकल माहौल खराब चल रहा है, तो मेरे 4 पंक्तियां मेरे जहन में आई जो आजकल माहौल चल रहा है। अगर हमने इस माहौल को संभाल लिया तो यकीन मानो आगे आने वाले 20 साल में इस मुल्क से ताकतवर, इस मुल्क से संपन्न कोई मुल्क नहीं होगा। कभी की वाणी कहते हैं कि काली होती है उसमें लक्ष्मी का निवास होता है, ये बात सत्य होगी। और उस संदर्भ में 4 पंक्तियां देता हूं कि हालात भले ही कुछ हो, हालात भले ही कुछ भी हो, और राष्ट्र के हित का स्वागत है। हालात भले ही कुछ भी हो, पर राष्ट्र के हित का स्वागत हो। हर घर में बिजली पानी हो, चाहे कितनी भी लागत हो। हर घर में बिजली पानी हो, चाहे कितनी भी लागत हो। और चौथी पंक्ति के लिए इसके उत्तर लिखा गया है, आपका भरपूर साथ चाहिए कि हर घर में बिजली पानी हो, चाहे कितनी भी लागत हो। संकल्प राष्ट्र के हित में हो, संकल्प राष्ट्र के हित में हो। सौगंध देश हित में खाएं, बेशक हो भिन्न जाति मजहब, लेकिन तट में भारत हो। कि दुनिया मुसलमान व्यापारी हो या किसान, देश की अखंडता का मान होना चाहिए। कि दुनिया मुसलमान व्यापारी हो या किसान, देश की अखंडता का ध्यान होना चाहिए। और देश के सामने और श्रेष्ठ संविधान का सभी देशवासी को तो भाई होना चाहिए। और राष्ट्र को समृद्ध करें, राष्ट्र को समृद्ध करे, काल से भी युद्ध करे, ऐसे रणबाज करो तो भाई होना चाहिए। आरती हो या नमाज सहस्त्र हो समाज, कि आरती हो या नमाज सहस्त्र हो समाज। प्रार्थना का मूल राष्ट्र का होना चाहिए, प्रार्थना का मूल राष्ट्र का। इसी संदर्भ में मैंने एक प्रयोग किया है, थोड़ा सा रसिक भी एक छंद पढ़ देता हूँ। मुझे कहने तो आते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। नवानी जी कहेंगे यार अच्छे लीडर्स के कभी दर्शन बुलाते नहीं लोग इस चक्कर में। मैंने एक नया प्रयोग किया नारायण जी, तुकांत आवृत्ति छंद कहते हैं उसको। जो नया छंद है उसमें मेरी किताब बनाई गई है, छंद बनाई गई किसी यूनिवर्सिटी में, उनको वर्क हो रहा है, मतलब किसी स्कॉलर को अलॉट हुए। एक ही शब्द का 10 बार प्रयोग होता है, हर व्यक्ति अर्थ होता है। हमारी बड़ी दीदी बैठे हैं यहाँ, हिंदी की मरमत के, वो बता देंगी कि इसमें कुछ काम न कर पाए। एक छंद लिख चुका हूँ कि छोड़ छाड़ घर वार भात प्यार, राधा रानी श्याम संग एक तार हो गई, राधा रानी श्याम संग एक तार हो गई। देखिए एक प्लॉट है, चित्र खींचने की कोशिश की, अब बांसुरी नाराज हो जाती है, उधर चुनरी नाराज हो जाती है। नाराज कि सावरी को देख देख बांसुरी को ही विवेक, सावरी को देख देख बांसुरी को ही विवेक। सात स्वर छोड़ तार 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 हो गई, सात स्वर छोड़
तीसरा देखिए साहब कि राधिका की चुनरी भी रुष्ट हो सरक गई, राधिका की चुनरी भी रुष्ट हो सरक गई, कंटकों में कुछ तार 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 हो गई, उड़ने की ठंड की वाटिका की गरिमा तार 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 हो गई घर। ताली बजा दो, आदत है। हाँ, अभी पहाड़ में मैं थोड़ा सा दरअसल में काम कुछ और करता हूँ, मुझे पैसे किसी और काम से मिलते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मान किसी और काम के लिए दिया, ये भी बड़ी विडंबना है। मेरे को गजल कैटेगरी में दुष्यंत पुरस्कार मिला है इस साल। मेरी एक हिंदी गजलों की पुस्तक है, एक पुस्तक हिंदी गजल की वेद की नदी मुंबई भाषा परिषद से प्रकाशित हुई थी, उसको कंसीडर किया उन्होंने, वो पब्लिशर ने अप्लाई किया था। खैर उसमें से एक दो शेर में उस गजल के पढ़ता हूं कुछ कि समंदर दर्द अपना हर किसी से कह नहीं सकता, समंदर दर्द अपना हर किसी से कह नहीं सकता, करोड़ों मील में बहता मगर वो बह नहीं सकता, करोड़ों मील में फैला मगर वो बह नहीं सकता। और इसके शेर ने के साथ कि तमन्ना तमन्ना यह लिए ऊंचा बसा मजलूम आती, तो वही उसके लायक ठिकाना है कि ये खारा आंसुओं का पानी भी खारा होता समंदर कि तमन्ना यह लिए ऊंचा बसा मजलूम आंखों में, वहां भी बूंद होने की सजा को सह नहीं सकता, समंदर दर्द हर किसी से कह नहीं सकता। अब देखिए एक साइंटिफिक शेर है, मौसम विज्ञान से संबंधित है, अगर उसमें कुछ काम हो गया हो तो आपका आशीर्वाद कि जरूरत जब कभी जलती पड़ी है रेगिस्तानों को, सादा भाई बडून जी, रेगिस्तान का मतलब आगे रेगिस्तान से सूफी मरुभूमि की जरूरत जब कभी जलती पड़ी है रेगिस्तानों को, हिमालय की मदद के लिए वहां भी ठहर नहीं सकता, समंदर दर्द अपना हर किसी से कह नहीं सकता। इसमें एक और शेर निकल का साहब के पहाड़ों से चली नदियां, पहाड़ों से चली नदियां उसे ढाढ़स बनाने को रहेंगी साथ, उसके अकेला बह नहीं सकता, समंदर दर्द अपना हर किसी से कह नहीं सकता, करोड़ों मील में फैला बह नहीं सकता। अभी धौली गंगा पे एक आपदा सी आई थी, 150 काम कर रहे थे प्रोजेक्ट पे, वहां धौली गंगा प्रोजेक्ट पे, तो किसी ने वीडियो भेजा, जब वीडियो मुझे मिला, देखो लेखक या राइटर या कोई कभी जब तक नहीं हो सकता तब तक कोई भावुक नहीं होगा, चाहे वो वीर रस का हो, वीर रस की कविता जब तक आदमी के अंदर कविता नहीं होगी तो वीर रस का कभी नहीं हो सकता, मेरा दावा है। क्योंकि दूसरा वीर रस का ओज का दूसरा पहलू हिंदी वालों को क्या बताओ, करुणा ही होती है। अगर अशोक महान बहुत बड़े योद्धा थे तो इतने दयालु भी थे कि सब कुछ छोड़ के सब कुछ अपना दान कर दिया वो देश को। खैर तो मैं रोया, 4 पंक्ति निकल कर आ रहा है, उसको गजल का रूप दे दिया उसने, मैं 4 पंक्ति सुनाना चाहता हूँ तो भी याद आ जाएगा मुझे से कि पीर पर्वत की पिघल, पीर सादा भाई कि पीर नवान जी कि पीर पर्वत की पिघल लावा उगलती देख, पीर पर्वत की पिघल लावा उगलती देख ली, और यार कल थोड़ी नदी मरुए उगलती देख, यार कल थोड़ी नदी मैंने उबलती देख ली, यार कल थोड़ी नदी मैंने उबलती देख ली, पीर पर्वत की पिघल लावा उगलती देख ली। और इसका पहला शेर समाने साहब कि काल लहरों पर चढ़ा था कौन दर्शन देगा, काल लहरों पर चढ़ा था लौट कर सबने गया, जिंदगी सैलाब में बेबस चलती देख ली, यार कल थोड़ी नदी मैंने उबलती, यार कल थोड़ी नदी मैंने उबलती देख ली, यार कल थोड़ी नदी मैंने उबलती देख ली। कि भूल जाता आदमी अक्सर पुराने हाथ से, भूल जाता आदमी अक्सर पुराने हाथ से, अरे ताश की किनार वाली फिर टहलती देख ली, यार कल थोड़ी नदी मैंने उबलती देख ली, यार कल थोड़ी नदी मैंने उबलती देख ली।
अब मैं जो मेरी अपने अवश्य की औकात पाया था, एक क्षण करके दीवानी को प्राप्त होता, मुझे दूसरे काले पुत्र में जाना, उसके लिए क्षमा। उसमें भी यही प्रयोग है। ये छंद मैंने रात को 12 बजे 2 बजे लिखा, रोते रोते। जब गलवान नदी में घटना हुई, समाचारों में आया दूसरे दिन, तो उस दिन मैं रात को सो नहीं पाया। और इसमें कोई चोरी नहीं है कि गढ़वाल का मेरे को पूरा असर है, जो कि बैंक देता होगा। तो मैं रात को सोया नहीं, बेचैन था। फिर मैंने छंद लिखा रात को 2:30 और 3 के बीच में, वो छंद मैं आपको सुनाता हूँ। मेरा अंदाज ये है कि मेरे घर में एक दुर्घटना हुई, मेरे बड़े भाई की डेथ हुई, तो मेरी माँ को पता लग गया। मेरी माँ जैसे ही उसके प्राण निकले भाई के, वहां गांव में 300 किलोमीटर दूर, मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, तो माँ ऊपर वाले कमरे में सो रही थी। वो 4 बजे उठ के आ गई, भैया कुछ करो। तो वो वही कल्पना में दिमाग आई कि जब संतोष बाबू 19 सैनिकों के साथ शहीद हुए होंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी मां को पता नहीं। तो उनके बीच, उन आत्माओं के बीच क्या बात हुई होगी मुझे पता नहीं, करीब कल्पना है। तो मैंने उसका चित्र खींचने की कोशिश किया कि पथ या विरुद्ध हुआ शस्त्रहीन युद्ध हुआ, कि पथ या विरुद्ध हुआ शस्त्रहीन युद्ध हुआ, बैरियों का काल बने देख तेरे लाल नाम। कि पथ या विरुद्ध हुआ शस्त्रहीन युद्ध हुआ, बैरियों का काल बने देख तेरे लाल नाम। और एक नहीं गोली चली, खून भरी होली चली, एक नहीं गोली चली, खून भरी होली चली, गलवान नदी गई हुआ लाल लाल मां। और तेरे बागरों की जंग चीनी सैनिकों के संग, तेरे बागरों की जंग चीनी सैनिकों के संग, लिए ध्वज घूम रहे लाल लाल लालवा। और ध्वज तो उखाड़ दे, बैरी भी पछाड़ दे, बुद्ध क्षेत्र हुआ लाल 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 लालवा, बुद्ध क्षेत्र हुआ लाल 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 लालवा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। दांत के लिए मेरे पास एक स्पेशल गीत है, गीत संक्रांत वाले दिन बनाना, मैंने स्पेशली लिखा हुआ है गीत, हरेला पे, हरेला ही उसका टाइप है उस गीत का। मैगजीनों में, कई मैगजीनों में छप चुका है, बहुत बढ़िया गीत। धन्यवाद, जय। शुक्रिया हल्दर साहब, बहुत माहौल ही आपने अपनी गीत और गजल से बदल दिया है। थोड़ी देर भी नहीं रुकेगा क्या? डॉक्टर बलूनी जी को सुन के जाइए। अपने दिल में बसाओगे हमको, अपने दिल में बसाओगे हमको, और गले से लगाओगे हमको, अपने दिल में बसाओगे हमको और गले से लगाओगे हमको। हम नहीं इतने प्यार के काबिल, तुम तो पागल बनाओगे हमको, तुम तो पागल बनाओगे हमको। बलूनी जी आइए। दो बार पुकार दिया। अच्छा, वो हल्दर जी ने उलझा दिया मुझे, आप उन्हीं के उसमें खो गए। चलिए, स्वतंत्रता दिवस की, अमृत महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और कुछ ज्यादातर लोग मुक्तक से आरंभ करते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी एक मुक्तक आपके सामने रख दूं। जनरली मेरे साथ होता क्या है कि वो मुक्तक आगे बढ़ते बढ़ते गीत में परिवर्तित हो जाता है। तो एक छोटा सा अपनी संस्कृति के सम्मान के लिए कि रीति नीति को बदलो लेकिन संस्कृति का अपमान न हो, रीति नीति को बदलो लेकिन संस्कृति का अपमान न हो। रक्त सदा रक्तिम होता है, पानी को अभिमान न हो, रक्त सदा रक्तिम होता है, पानी को अभिमान न हो। गंगा का जल पावन होता सागर में मिल जाने तक, गंगा का जल पावन होता सागर में मिल जाने तक। वही अमरता पाता है जिसका कोई प्रतिमान न हो, वही अमरता पाता है जिसका कोई प्रतिमान न हो। और सुमति वन पर मैंने एक कल्पना की थी कि 5, 7, 8, 10 साल के अंदर अंदर ये बिल्कुल खिल करके और बहुत कुछ घना हो जाएगा। और जिस प्रकार आज हम कवियों की गोष्ठी यहाँ पर हो रही है, मैं एक कल्पना लेके चला था कि अगर पक्षियों की यहाँ पर काव्य गोष्ठी हो तो क्या है।
तो सुनिएगा, एक आह्वान कर रहा हूं पक्षियों को। अपने गीत सुनाओ पंछी, अपने गीत सुनाओ तो, अपने गीत सुनाओ पंछी, अपने गीत सुनाओ तो, चहक चहक कर मधुर रागनी और खुशी बरसाओ तो। अपने गीत सुनाओ पंछी, अपने गीत सुनाओ तो। और बंद देखिए कि एक काव्य गोष्ठी हो जाए, तोता मैना सब आए, मोर पपीहा कोयल बुलबुल सारे राग मधुर गाएं, यूं मधुमय हो जाए धरती, प्राणी प्राणी मोहित हो, गौरैया सारस कपोत के गान हृदय को छू जाएं। सुंदर भाव प्रेम के तुमसे सीखे हम, सिखलाओ तो। अपने गीत सुनाओ पंछी, अपने गीत सुनाओ तो। दुख का भाव नहीं आता है कभी तुम्हारी बोली में, दुख का भाव नहीं आता है कभी तुम्हारी बोली में, अनुपम ध्वनि यूं लगती जैसे बातें हंसी ठिठोली में। एक निमंत्रण पत्र भेज दो जिसे टिटहरी पहुंचाए, एक निमंत्रण पत्र भेज दो जिसे टिटहरी पहुंचाए, मानव जीव जंतु सब आए श्रोताओं की टोली में। लय सुर ताल धमाल तुम्हारा नृत्य तनिक दिखलाओ तो, लय सुर ताल धमाल तुम्हारा नृत्य तनिक दिखलाओ तो। अपने गीत सुनाओ पंछी, अपने गीत सुनाओ तो। और अंतिम बंद में कि स्वागत करने हंस खड़ा हो, पेंगुइन हाथों को जोड़े, स्वागत करने हंस खड़ा हो, पेंगुइन हाथों को जोड़े, राम चिड़ैया टीका देकर माथे पर बिंदी छोड़े, शुतुरमुर्ग अध्यक्ष बने और बगुला ही संचालक हो, शुतुरमुर्ग अध्यक्ष बने तो बगुला ही संचालक हो, तीतर चील बटेर बया भी गजलों की ताले तोड़े, राजहंस का वैभव कवियो कुछ तुम भी अपनाओ तो, राजहंस का वैभव कवियो कुछ तुम भी अपनाओ तो। अपने गीत सुनाओ पंछी, अपने गीत सुनाओ तो, अपने गीत सुनाओ पंछी। और एक छोटा सा 4 पंद, मैं चाहता हूं कि समय ना लूं आप लोगों का, लेकिन एक भाव मेरे, एक कामना मेरी आज सफल हुई है, एक मेरी इच्छा बहुत थी। एक कुछ पंक्तियां मैंने 5-7 साल पहले ये लिखी थी और ये कामना की थी कि हर घर में तिरंगा फहरा हो। एक कविता के माध्यम से उस समय ये बात फैली थी और मुझे, मेरा भाग्य है या सौभाग्य है कि मोदी जी ने वो बात शायद अनजाने में ही पकड़ ली और आज मेरी कल्पना सार्थक हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। और आपको भी वो प्रार्थना मैं आपके सामने कुछ पंक्तियों में रखता हूँ कि हे ईश्वर अल्लाह गुरु नानक ईसा मसीह जग के पालक, हे ईश्वर अल्लाह गुरु नानक ईसा मसीह जग के पालक, हे नियति नियंता दीनु बंधु सारी सृष्टि के संचालक, है मात्र यही विनती स्वामी भारत हो अग्रिम युगगामी, हमको अभिमान तिरंगे पर ये रहे प्रतिष्ठित और नामी, करबद्ध प्रार्थना दया निधे, करबद्ध प्रार्थना दया निधे, जन जन में देश अनुराग बहे, जल थल में नीले अंबर में ऊंचा यह तिरंगा सदा रहे, ऊंचा यह झंडा सदा रहे, यह शांति दूत करुणा निधान अपनी संस्कृति का मधुर गान, यह उत्तमता का नव प्रतीक होता शहीद इस पर जवान होता शहीद इस पर जवान, जन गण मन का यह अधिनायक भारत की महिमा का गायक, चेतना वृद्धि सह ज्ञान योग यह विश्व जयी हो सुखदायक, यह विश्व जयी हो सुखदायक, सम्मान जलधि से गहरा हो
आकाश पे इसका पहरा हो, इसके सम्मुख नतमस्तक सब, हर भवन तिरंगा फहरा हो, हर भवन तिरंगा फहरा हो, हर भवन तिरंगा फहरा। अभी आपने डॉक्टर बलूनी जी को सुना, बहुत अच्छा पशु पक्षियों को लेके उन्होंने गीत सुनाया। अब मैं आपको लिए चलता हूँ तरन्नुम की तरफ कि आग बुझा रहा हूँ मैं, पानी मिला रहा हूँ मैं, आग बुझा रहा हूँ मैं, पानी मिला रहा हूँ मैं, आंखें बना रहा है तू, आंसू बना रहा हूँ मैं, आंखें बना रहा है तू, आंसू बना रहा हूँ मैं, दिल तो नहीं मिला सका, रास्ते मिला रहा हूँ मैं, रास्ते मिला रहा हूँ मैं। मेरी मुराद डॉक्टर अरुण भट्ट जी से है कि वो अपनी गजलें सुनाए। थैंक यू पटनी जी। अभी परम आदरणीय नवानी जी ने अपने वक्तव्य में जो इस पृथ्वी का, इस धरा का जो चित्र खींचा, शायद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो रचना वंदे मातरम लिखी थी, मैं करेक्ट करना चाहूंगा सर, आपने मलय शीतलम, तो मैंने भी थोड़ा सा कुछ कहने का प्रयास किया, तो वहीं से प्रारंभ करता हूं। सभी भात के सभी प्रबुद्ध जो प्रभारी गण है यहाँ पर उपस्थित, और इस सब प्रांगण में उपस्थित सभी श्रोतागण, मेरे कवि मित्रगण और सभी माताएं बहनें, मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, पूर्व वायु सैनिक हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सैनिक भावुक नहीं होता, सिर्फ मरना मारना ही जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। तो अभी मैं तरन्नुम में ये नहीं पढ़ूंगा, एक जरूर सुनाऊंगा क्योंकि आपने तरन्नुम का जिक्र किया था। ये कविता है कि राष्ट्रवाद को अपना कर तुम खूब लगाओ नारा, शस्य श्यामलाम मलेज शीतलाम भारतवर्ष हमारा। ऋषि मुनि है जपते जिस पर हरि नाम की माला, राम भरत मीरा कृष्ण सा निश्चल प्रेम निराला। और जोत से जोत जगाकर जग में फैला दो उजियारा, शस्य श्यामलाम मलेज शीतलाम भारतवर्ष हमारा। गंगा यमुना कृष्ण कावेरी पावन नदियां बहती, बड़े चलो तुम बड़े चलो संदेश निरंतर देती। धरती नाचे अंबर नाचे नाच उठे जग सारा, शस्य श्यामलाम मलय शीतलाम भारतवर्ष हमारा। और अंतिम पंक्तियां हैं कि तमस की निद्रा को त्यागो एक पग इस ओर बढ़ाओ, तमस की निद्रा को त्यागो एक पग इस ओर बढ़ाओ, सरल तरल विरल हिंदी को प्रेम से तुम अपनाओ। हिंदी हमारी हम हिंदी के हिंदुस्तान हमारा, शस्य श्यामलाम मलय शीतलाम भारत देश हमारा। धन्यवाद। तो अब इसके पश्चात में एक छोटी सी कविता, हालांकि मैं एक बड़ी कविता लेके आया था लेकिन वो थोड़ा समय का अभाव है, एक क्षण। जी जी, तरन्नुम में गजल सुनाऊंगा। ये श्रृंगार से संबंधित है, श्रृंगार रस से। मेरी कविता का शीर्षक है याद तुम्हारी। सद्या की सूनी बेला में तरु शिखरों पर तनिक संकुचित सिमटी बैठी धूप दिलाती याद तुम्हारी। मंदिर के कलशों पर चित्रित, मंदिर के कलशों पर दुबकी किसी वियोगी स्वर्ण विहंसी, चोंच उठाकर दैन्य भाव से टेर लगाती याद तुम्हारी। और चार पंक्तियां हैं इसकी और कि विहगों के कलरव से चित्रित, विहगों के कलरव से चित्रित वन प्रांतर में भ्रांत पथिक के श्रांत भाव से
मन आंगन में अरुण लालिमा सी स्वयं को चलती याद तुम्हारी। तो अब एक पेश कर रहा हूं ये गजल आदरणीय बड़ोनी जी का ये इसरार, और मैं आप इनके इसरार को तो मैं टाल नहीं सकता। दीप यादों के जलते रहे उम्र भर, दीप यादों के जलते रहे उम्र भर, अश्क आंखों में पलते रहे उम्र भर, अश्क आंखों में पलते, घाव दिल के हरे के हरे रह गए, घाव दिल के हरे के हरे रह गए, गम की आतिश में जलते रहे उम्र भर, गम की आतिश में जलते रहे उम्र भर, जिन उजालों पे हम रोज लपका किए, जिन उजालों पे हम रोज लपका किए, वो अंधेरे उगलते रहे उम्र भर, वो अंधेरे उगलते रहे उम्र भर, जो न दिन में मिला नींद में रात भर, जो न दिन में मिला नींद में रात भर, जो न दिन में मिला नींद में रात भर, ख्वाब उसके ही चलते रहे उम्र भर, ख्वाब उसके ही चलते रहे उम्र भर। और शादाब साहब, आपकी नजर है ये शेर कि हमने जिनसे भी रखी उम्मीदें वफा, हमने जिनसे भी रखी उम्मीदें वफा, वो निगाहें बदलते रहे उम्र भर, वो निगाहें बदलते रहे उम्र भर। और ये मेरा पसंदीदा शेर है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है कि बात ही बात में बात इतनी बड़ी, बात ही बात में बात इतनी बड़ी, कि तीर बातों के चलते रहे उम्र भर, तीर बातों के चलते रहे उम्र भर। दिल ने उनसे कहा तुम भी कुछ तो कहो, दिल ने उनसे कहा तुम भी कुछ तो कहो, दिल ने उनसे कहा तुम भी कुछ तो कहो, हम तो गैरों की सुनते रहे उम्र भर, हम तो गैरों की सुनते रहे उम्र भर। इसमें एक लफ्ज आएगा मुनकिर, मुनकिर जो लफ्ज है उसका मतलब है धोखेबाज, मुकरने वाला, जिसपे विश्वास अविश्वासी, जिसपे विश्वास नहीं किया जा सकता। दिल दिया था जिसे वो भी मुनकिर हुआ, दिल दिया था जिसे वो भी मुनकिर हुआ, हम अरुण हाथ मलते रहे उम्र भर, हम अरुण हाथ मलते रहे उम्र भर, दीप यादों के जलते रहे उम्र भर, अश्क आंखों में पलते रहे उम्र भर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इतने मनोयोग से सुनने के लिए। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। बहुत अच्छी गजल से अरुण भट्ट जी ने अभी हमको नवाजा। इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं कि हम आईना ही नहीं थे तो संग क्या करते, हम आईना ही नहीं थे तो संग क्या करते, मोहब्बत के तमन्नाई जंग क्या करते, मोहब्बत के तमन्नाई जंग क्या करते, हमारा शौक रहा आसमान पैमाई, हमारा शौक रहा आसमान पैमाई, जमीन वाले जमी हम पे तंग क्या करते, जमीन वाले जमी हम पे तंग क्या करते। ऐसे ही शायर को मैं आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूँ। सादा वली जी, आप साहब आमंत्रित हैं।
अधिकांश लोग जा चुके हैं, लेकिन फिर भी जितने लोग हैं वो सब वास्तव में सुनने वाले लोग हैं। बाकी देखने वाले लोग चले गए, सुनने वाले लोग हैं। मैं बहुत भूमिका न बनाते हुए, क्योंकि सिर्फ एक सेंटेंस में बोलूंगा, मैं जो शख्सियात जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ जाती एतबार से, उनमें एक शख्स हैं लोकेश नवानी जी। उनकी विचारधारा, उनके व्यक्तित्व, उनके सौम्य स्वभाव, उनके आचरण, मैं क्या क्या बातें कहूँ जिसका मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनका अनुसरण कर सकूं। हालांकि मैं कितना सफल होता हूँ, एक एक शब्द उनके आज के उद्बोधन का अगर आपने लिया होगा तो वाकई इस देश को निर्मित करने में बड़ा सहयोगी साबित हो सकता है, अगर उसका आचरण करने। क्योंकि देश अब जैसा भी है वो उन सबका है जो इस धरती पर निवास करते हैं, और अगर वहां वैमनस्यता पैदा की गई तो सिर्फ देश का नुकसान हो, किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं, देश का नुकसान। मैं बहुत वक्त हो गया है बिना किसी भूमिका के 4 पंक्तियां देश के नाम कि बहुत कोमल हैं दिल हम जज्बे ईमान वाले। देखिए, बहुत कोमल हैं दिल हम जज्बे ईमान वाले हैं, उलझना हमसे मत हम एक अलग पहचान वाले। बहुत कोमल है दिल हम जज्बे ईमान वाले हैं, उलझना हमसे मत हम एक अलग पहचान वाले हैं। और नहीं है खौफ कोई जान रखते हैं हथेली पर कि हम दिल से जिगर से जान से हिंदुस्तान वाले हैं, कि हम दिल से जिगर से जान से हिंदुस्तान वाले। एक 4 पंक्तियां और मानी, देखिए कैसी वैमनस्यता पैदा की जा रही है समाज में, उन पे मैंने 4 पंक्तियां की। क्या अलग अलग है गीत सभी के, अलग अलग है सबकी लय। कैसी खूबसूरती है हमारे इस मुल्क की, हमारे देश की परंपराओं की। क्या अलग अलग है देश, अलग अलग है गीत सभी के, अलग अलग है सबकी लय, फिर भी मिलजुल कर गाने में नहीं किसी को है संशय। देखिए विद्या जी, कि अलग अलग है गीत सभी के, अलग अलग है सबकी लय, फिर भी मिलजुल कर गाने में नहीं किसी को है संशय। और उनके ही स्वर हैं डरावने, उनको ही लगता है भय, जो कहते हैं नहीं कहेंगे भारत माता की हो जय, जो कहते हैं नहीं कहेंगे भारत माता की। 4 पंक्तियां और उसके बाद बहुत वक्त हो गया, मैं आज गजल नहीं पढ़ूंगा। अर्ज करता हूं कि जो तुम हो आशना तो आशनाई हम भी रखते हैं। देखिए, जो तुम हो आशना तो आशनाई हम भी रखते हैं, और अगर हो बेवफा तो बेवफाई हम भी रखते हैं। जो तुम हो आशना तो आशनाई हम भी रखते हैं, और अगर हो बेवफा तो बेवफाई हम भी रखते हैं। ये माना तुम शहंशाहे गजल हो ऐ मेरे हमदम, ये माना तुम शहंशाहे गजल हो ऐ मेरे हमदम, यकीनन दिल के कोने में रुबाई हम भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। एक मतलब और 2-3 शेर और, उसके बाद सहमत तमाम। अर्ज करता हूं कि रहा वो आशना उसको शनासाई नहीं आई। आशना तो सब समझते हैं, परिचित। रहा वो आशना उसको शनासाई नहीं आई, मेरे होठों पे लेकिन उसकी रुसवाई नहीं आई। रहा वो आशना उसको शनासाई नहीं आई, मेरे होठों पे लेकिन उसकी रुसवाई नहीं आई। और ये शेर देखे बतौर खास कि हुए पक्के मकान पैसा भी आया है बहुत लेकिन, हुए पक्के मकान पैसा भी आया है बहुत लेकिन, गई फिर लौट कर गांव में सच्चाई नहीं आई। गई फिर लौट कर गांव में सच्चाई नहीं आई, और रिवायत फिर से टूटी आज मेरे घर की शादी में। रिवायत
फिर से टूटी आज मेरे घर की शादी में कि डीजे आ गया ड्रम आया शहनाई नहीं आई, कि डीजे आ गया ड्रम आया शहनाई नहीं आई। और ये आखिरी शेर और उसके बाद ज़हमत समाम। ये एक संदेश है, इसमें बहुत सारे संदेश आदरणीय नवानी जी ने दिए हैं। मेरा भी मन था कुछ और पढ़ने का, लेकिन चूंकि वक्त बहुत हो गया, ठीक नहीं है, किसी दिन बैठेंगे तो फिर और बहुत सारे। खड़े होकर तमाम ये जो नौजवान लोग हैं वो लोग इसको समझेंगे कि खड़े होकर किसी कांधे पे उसने जब बढ़ाया पग, रहा वो आशना उसको शनासाई नहीं आई मेरे होठों पे, लेकिन उसकी रुसवाई नहीं आई। और हुए पक्के मकान पैसा भी आया है बहुत, लेकिन गई फिर गाँव में, गई फिर लौट कर गाँव में सच्चाई नहीं आई। और खड़े होकर किसी कांधे पे उसने जब बढ़ाया कद, बढ़ा तो कद मगर उस कद में ऊंचाई नहीं आई, मगर उस कद में ऊंचाई। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मेयारी गजल से सादाब अली जी ने अभी हमको नवाजा। आप बहुत अच्छे तरीके से गजल का आनंद उठा रहे हैं, गीत का आनंद उठा रहे हैं, कविताओं का आनंद उठा रहे हैं। मैं आपके सब्र की दाद देता हूँ। और 10-15 मिनट और उसमें कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। कि चांद को हुस्न गुलाबों को नजाकत दी है, चांद को हुस्न गुलाबों को नजाकत दी है, उसने मिट्टी को भी इंसान की मूरत दी है। और चाहता हूं कि तेरे साथ, चाहता हूं कि तेरे साथ कटे उम्र, मगर वक्त ने मगर वक्त ने चंद ही लम्हों की इजाजत दी है। मेरे महाराज डॉक्टर विद्या सिंह से आप अपनी रचनाओं से हमें मावाजे। बहुत धन्यवाद बड़ोनी जी। और अब सबको घर जाने की जल्दी, धूप भी बहुत तेज लग रही है, तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए मैं देश के सम्मान में 2 पंक्तियां बोलती हूँ। बहुत छोटी रचना सुनाऊंगी। अमरावती धरा अपनी वन उपवन नंदन कानन है, अमरावती धरा अपनी वन उपवन नंदन कानन है। माटी मेरे देश की मुझको चंदन से भी पावन है, माटी मेरे देश की मुझको चंदन से भी पावन है। धन्यवाद। इस माटी की रक्षा करते वीर बांकुरे तन मन से, इस माटी की रक्षा करते वीर बांकुरे तन मन से। सेवा का संकल्प संजोए वीतराग हो जीवन से, कट जाएंगे नहीं हटेंगे, कट जाएंगे नहीं हटेंगे, सीमा से यह प्रण है। माटी मेरे देश की मुझको चंदन से भी पावन है, माटी मेरे देश की मुझको चंदन से भी पावन है। इस माटी पर लिखी हुई है बलिदानों की अमर कहानी, इस माटी पर लिखी हुई है बलिदानों की अमर कहानी। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह अशफाकुल्ला की कुर्बानी, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह अशफाकुल्ला की कुर्बानी। वीरों के शोणित से सिंचित धरती का कण कण है, वीरों के शोणित से धरती का कण कण है।
माटी मेरे देश की मुझको चंदन से भी पावन है, माटी मेरे देश की मुझको चंदन से भी पावन है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और अभी कितने लोग बचते हैं या बडोनी जी को बुला, बडोनी जी को, बडोनी, बस बहुत धन्यवाद, मिलके फिर कभी बैठेंगे जी। लक्ष्मी प्रसाद बडोनी जी उर्फ दर्द गढ़वाली जी, उनको दर्द गढ़वाली के नाम से ज्यादा लोग जानते हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। अब अभी और किसको पढ़ना है? विजय, अच्छा ठीक है, फिर विजय आपको आमंत्रित कर देंगे। धन्यवाद। नवानी जी आमंत्रित क्या करना, मैं खुद हाँ नवानी दादा जी अब आप बुला दीजिए। हाजरीन, अभी इस प्रोग्राम का जो खूबसूरत संचालन निजामत कर रहे थे, बीच बीच में अपने उम्दा शेर जो कोटेड थे वो पेश कर रहे थे, कुछ अपने शेर भी थे उनके उसमें। एक बेहतरीन इंसान, एक दानिश्वर इंसान, एक अच्छा साहित्यकार और एक बेहतरीन पत्रकार, इतनी सारी खूबियों में का एक मुजस्समा अगर कहा जाए, एक समूह कहा जाए, तो वो एक अकेले व्यक्ति में है, और वो व्यक्ति है दर्द गढ़वाली, जो कि एक बेहतरीन शायर है, एक बेहतरीन इंसान है, एक बेहतरीन रणनीतिकार भी है, एक अच्छा नाजिम है। मैं उसको दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं कि जब भी मिलता है वो अंदाज जुदा होता है, जब भी मिलता है वो अंदाज जुदा होता है, चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। आइए दर्द, वाह क्या बात है। शुक्रिया सादाब जी इतने अच्छे शेर से बुलाने के लिए। एक गजल के 5-6 शेर मैं हाजिर करता हूँ। गजल का मतलब देखिएगा कि चल रही आंधियां खड़ा हूं मैं, चल रही आंधियां खड़ा हूं मैं, कुछ परिंदों का आसरा हूं। चल रही आंधियां खड़ा हूं मैं, कुछ परिंदों का आसरा हूं मैं। इब्तिदा कैसे हो मोहब्बत की, इब्तिदा कैसे हो मोहब्बत की, नफरतों की वो इंतहा हूं। इब्तिदा कैसे हो मोहब्बत की, नफरतों की वो इंतहा हूं मैं। रास आती नहीं मुझे दुनिया, रास आती नहीं मुझे दुनिया, खुद से इतना भी क्यों खफा हूं। रास आती नहीं मुझे दुनिया, खुद से इतना भी क्यों खफा हूं मैं। और आईना तो कभी कुछ नहीं कहता, आईना तो कभी कुछ नहीं कहता, लोग कहते हैं दूसरा हूं। आईना तो कभी कुछ नहीं कहता, आईना तो कभी कुछ नहीं कहता, लोग कहते हैं दूसरा हूं मैं। और इस कदर मत यकीन करो मुझ पे, इस कदर मत यकीन करो मुझ पे, झूठ में इतना मुब्तला हूं। इस कदर मत यकीन करो मुझ पे। माहौल देख लीजिएगा देश का और इससे आप जोड़िएगा उस शेर को कि इस कदर मत यकीन करो मुझ पे, इस कदर मत यकीन करो मुझ पे, झूठ में इतना मुब्तला हूं मैं। और ये कहानी नहीं हकीकत है, ये कहानी नहीं हकीकत है, आपको जो सुना रहा हूं। ये कहानी नहीं हकीकत है, आपको जो सुना रहा हूं मैं। और कोई उंगली नहीं उठा सकता, गजल का मकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता, दर्द जी दूध का धुला हूं। कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता, दर्द जी दूध का धुला हूं मैं। चल रही आंधियां खड़ा हूं मैं, चल रही आंधियां खड़ा हूं मैं, कुछ परिंदों का आसरा हूं मैं, कुछ परिंदों का आसरा हूं मैं। मैं फिर तमाम करते हैं। और पहले बच्चे को बुला दूं पहले विशाल गुप्ता जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने कुछ विचार हमारे सामने रखें।
भारत माता की, जोर से एक बार, आवाज नहीं आ रही। भारत माता की। सब थक चुके हैं सुशील सर। भारत माता की। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराख है साहब, ये जो दीवार का सुराख है साहब, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय धात संस्था के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं विश्वास गुप्ता देश प्रेम और स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगा। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं, हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती के चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस समय की देशभक्ति की कसौटी थी। उस समय फांसी चढ़ जाते थे तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि यह उस दौर के देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्ध में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात यह हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला कि पूरे जिस्म की बोटियां चली गई और